विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, प्राचीन भारत में थे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा। आज पढ़ना हमने बौद्ध संगीतियां। क्या पढ़नी है? 4 बौद्ध संगीतियां याद करनी है आपने। तो प्रथम बौद्ध संगीति पूरा पूरा याद करना है आपने। पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई? राजगृह में हुई। राजगृह में कहां पर हुई? सप्तपर्णी गुफा में हुई। राजगृह कहां पड़ता है? राजगीर बोलते हैं उसे आज का। क्या बोलते हैं? राजगृह को ही आज राजगीर बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। कहां पर है? बिहार। 483 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? जैसे ही महात्मा बुद्ध की डेथ हुई वैसे ही पहली बौद्ध संगीति हो गई। 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, 80 वर्ष की उम्र में हुई, तो उसी समय बौद्ध संगीति हुई पहली। ठीक है। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। शासनकाल अजातशत्रु। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। और अजातशत्रु किस वंश का था? हर्यंक वंश का था। किस वंश का? हर्यंक वंश में आपने बिंबिसार सुना होगा। बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। ठीक है। अजातशत्रु हर्यंक वंशी का शासनकाल था। उद्देश्य क्या था? बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक और सुक्त पिटक में संकलित किया गया। जो बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद, उसने विनय पिटक और सुक्त पिटक का पाठ किया। क्या किया? पिटक क्या होता है? पिटक मतलब टोकरी। पिटक मतलब टोकरी। तो 3 पिटक है। अभी तीसरा पिटक तीसरी बौद्ध संगीति में आएगा, लेकिन मैंने कहा 2 पिटकों का पाठ किया गया और उनको संकलित किया गया। ठीक है। क्या है विनय पिटक? विनय पिटक में क्या है? हाँ, बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियम वगैरह कहां पर दे रखे हैं? विनय पिटक में दे रखे हैं। बौद्ध संघ के नियम जो हैं। और सुक्त पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं, उनके विचार हैं, उनको संकलित किया गया। किसमें? सुक्त पिटक। इतना समझ में आ गया। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति हुई भाई। कहां पर हुई? वैशाली में हुई। कहां पर हुई? वैशाली। अब वैशाली कहां पड़ता है? एक बच्चे से पूछा मैंने, उसने कहा गाजियाबाद दिल्ली के आसपास पड़ता है। ये वाला वैशाली नहीं है। ठीक है, दूसरा वैशाली है। तो वैशाली कहां पड़ता है? किस महाजनपद की राजधानी थी वैशाली? वैशाली कहां पड़ता है ये भी तो पता होना चाहिए। द्वितीय बौद्ध संगीति जहां पर हुई, कब हुई? 100 साल बाद हुई। 483 ईसा पूर्व में हुई थी पहली बौद्ध संगीति। उसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। क्या हुई भाई? दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 बीसी में। अध्यक्ष कौन था? साबाकमीर सर्वकामिनी। साबाकमीर या सर्वकामिनी। शासनकाल किसका था? कालशोक का था। शिशुनाग वंशी कालशोक। शिशुनाग वंश का राजा कौन? कालशोक। कहां पड़ता है वैशाली? हाँ जी, बिहार में तो पड़ता। किस महाजनपद की राजधानी था? किसी महाजनपद में था वैशाली? वज्जी की वैशाली था। वज्जी महासंघ का महाजनपद की राजधानी कहां थी? वैशाली। ठीक है, वज्जी की वैशाली थी। विधे, मिथिला, वैशाली अगल बगल ही है सब। क्या हुआ भाई इसमें? अनुशासन को लेकर मतभेद हो गया। समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थिर, स्थाविर और महासांगिक 2 भागों में बढ़ गया। स्थिर विरांक भी बोलते हैं, स्थाविर भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? महासांगिक। आगे चलकर हम देखते हैं चौथी बौद्ध संगीति में कई बार ऐसा बोला जाता है कि जो महासांगिक थे वो महायानी हो गए, और जो स्थिर विरांक थे या स्थाविर थे वो क्या हो गए? हीनयानी हो गए। ठीक है, लेकिन पहला विभेद जो हुआ वो कब हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीति में। किस चीज को लेकर हुआ? अनुशासन को लेकर हुआ मतभेद। और बौद्ध धर्म में 2 भाग हो गए, एक स्थाविर, दूसरे क्या हो गए? महासांघिक। दूसरे तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई भाई? पाटलिपुत्र में हुई। कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? कब हुई? 251 ईसा पूर्व में हुई। कब हुई? 251 ईसा पूर्व में हुई। पाटलिपुत्र कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है ना। किसने की थी इसकी स्थापना? उदयन ने की थी। कौन उदयन? अजातशत्रु का पुत्र उदयन। गंगा सोन और पुनपुन, गंगा सोन और पुनपुन के पास पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की, अजातशत्रु के पुत्र ने की। अध्यक्ष कौन था भाई? मोगलीपुत्तिस। भले ही अशोक को निग्रोथ नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया हो, लेकिन
मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव से अशोक, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या किया? ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। शासनकाल किसका था? अशोक का था, मौर्य वंश का था अशोक, है ना। तीसरा राजा, मौर्य वंश का तीसरा राजा, पहला चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, दूसरा बिंदुसार हो गया, तीसरा अशोक हो गया। क्लियर हो गया? उद्देश्य, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया और तीसरा पिटक अभिदम्ब पिटक जोड़ा गया। तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरा पिटक अभिदम्ब पिटक, तीसरी बौद्ध संगीति, तीसरा पिटक अभिदम्ब पिटक। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पर हुई? कश्मीर में हुई, कुंडल वन में हुई, कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुई। किसके समय में हुई? कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुई। लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। एना डोमिनी में होने वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कौन सी? चौथी। इससे पहले सब बीसी में हुई। 3 बौद्ध संगीतियां बिफोर क्राइस्ट हुई है। ईसा का जन्म नहीं हुआ है लेकिन बौद्ध संगीतियां चल रही हैं। ईसा के जन्म के बाद जो हुई वो चौथी बौद्ध संगीति हुई। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र हैं। उपाध्यक्ष कौन है? अश्वघोष हैं, विद्वान अश्वघोष। वही अश्वघोष जिसने क्या लिखी? बुद्ध चरित्र लिखी, सौंदरानंद लिखी, सारीपुत्र प्रकरण लिखी, राष्ट्रपालम लिखी, महायान श्राद्धोत्पाद लिखी, वही अश्वघोष। ठीक है। पाटलिपुत्र के राजा ने दिया था किसको? कनिष्क को। 3 टांग वाला मुर्गा, बुद्ध का भिक्षापात्र और विद्वान अश्वघोष किसने भेंट किए थे? पाटलिपुत्र के शासक ने किए। उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। किसमें? हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। तो ये 4 बौद्ध संगीति आपको याद करनी है। कई बार ये मेंस में भी पूछी जाती हैं, एक एक करके पूछेगा, ऐसा चारों नहीं पूछेगा शायद, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछ लेगा, तृतीय पूछ लेगा, ऐसे करके लिखना होता है। अगला बोरोबुदुर स्तूप, बोरोबुदुर स्तूप अगला बता रहा हूं मैं पॉइंट। बोरोबुदुर स्तूप विश्व का सबसे विशाल और अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है। ये एकमात्र स्तूप है। इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था और ये जावा इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जावा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में पहले बौद्ध धर्म जा चुका था। आज भले ही वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या कहाँ है, विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? इंडोनेशिया में। लेकिन मैंने कहा बौद्ध धर्म वहां बहुत पहले बिफोर क्राइस्ट में चला गया। कहाँ? नहीं, एना डोमिनी में, एना डोमिनी में गया। बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का वर्णन कहां पर है? छांदोग्य उपनिषद में है। कहां पर है? छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? सामवेद का उपनिषद है। गुड। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म का योगदान। क्या पढ़ते हैं? तो भारतीय दर्शन में तर्क शास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई। तर्क शास्त्र किसको बोलते हैं? अगर आप यूरोप में भी जाएंगे तो यूरोप भी दरअसल क्या था कि क्या यूरोप अंधकार एक ऐसा युग था कि बाइबल पर ही चलता था। क्या चलता था? तर्क नहीं करता था कोई भी कि ऐसा क्यों, बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा। इसलिए एक समय आया, प्रबोधन का समय आया वहां पर। किसका समय? प्रबोधन बोलते हैं, एनलाइटमेंट का समय आया। वहां पर उन्होंने तर्क करना शुरू किया। तो लास्ट में फिर जो उनका आज कंसेप्ट है, अगर वो प्रबोधन का समय ना आता तो यूरोप ना होता। यूरोप आज भी वैसे ही चल रहा होता, बाइबल के हिसाब से चल रहा होता। और क्या कई प्रकार की कुरीतियां भी आ गई थी वहां पर, वो सब चल रही होती। तो बीच में एक ऐसे विद्वान आए कि सबने तर्क करना शुरू किया। तर्क के आधार पर ही उन्होंने जो निकला, निचोड़ निकला, उसी को सत्य माना। उन्होंने कहा बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ये मानना है। क्या? मेरा ये मानना है, इसलिए मैं ये करूंगा। बाइबल में लिखा हुआ ठीक है, वो पवित्र धर्म ग्रंथ है ईसाइयों का, लेकिन मेरा ये मानना है, इसलिए मैं इस हिसाब से चलूंगा। समझ में आ गया? ठीक। तो भारतीय दर्शन में यानी इंडियन फिलॉसफी में तर्कशास्त्र की प्रगति कब देखी जाती है? बौद्ध धर्म के प्रभाव के बाद देखी जाती है। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद का जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, शून्यवाद और विज्ञानवाद की जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ, उनका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। आदि गुरु शंकराचार्य, प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकराचार्य को। क्या कहा जाता है? तीन तरीके होते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। भक्ति के 3 रूप होते हैं वैसे।
और भी होते हैं बट 3 तरीके होते हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति। तो ज्ञान मार्गी थे कौन? शंकराचार्य। क्या किया उन्होंने? शास्त्रार्थ किया सबसे। क्या किया? तर्क किया उन्होंने। तो शंकराचार्य के दर्शन पर भी यही प्रभाव दिखाई देता है। यही कारण है कि शंकराचार्य को कभी कभी प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन भारतीय कला एवं स्थापत्य के विकास में रही। जितने भी बौद्ध स्तूप देखेंगे आप, सांची हो गया, भरूच हो गया, अमरावती हो गया के स्तूपों तथा अशोक के शिला स्तंभों, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, बाराबर की गुफाएं, ये सब क्या है? बौद्धकालीन स्थापत्य कला एवं चित्रकला का श्रेष्ठतम आदर्श प्रस्तुत करती है। क्या करती हैं? ठीक है। बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर, अस्थि बोलते हैं हड्डी, अस्थि अवशेषों पर भट्टी प्रोलू, दक्षिण भारत में भट्टी प्रोलू में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई है। किसको? भट्टी प्रोलू स्तूप बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बना है। और ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कि बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बनने वाला जो स्तूप है वो कौन सा है, जिसे महास्तूप की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? आंसर भट्टी प्रोलू स्तूप। कहाँ? दक्षिण भारत में। चेक करो दक्षिण भारत में कहाँ? आंध्र प्रदेश। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। पहली जो बुद्ध प्रतिमा बनी वो मथुरा कला में बनी, लेकिन बहुत सारी जो मूर्तियां बनी वो क्या थी? गांधार शैली में थी। मथुरा शैली जो है वो भारतीय है, जबकि गांधार शैली जो है वो क्या? विदेशी है। कैसी है? विदेशी। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? ठीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक बता रहा हूं मैं। अगर क्वेश्चन कभी आ गया प्री में कि जन्म का प्रतीक क्या है, तो कमल और सांड है। कमल और सांड किसका प्रतीक है? जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक क्या है? पदचिन्ह। पदचिन्ह अगर कहीं पर दिखाया गया तो किसका प्रतीक है? निर्वाण का। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। तो कुछ स्मरणीय तथ्य बता रहा हूं मैं इसमें आगे, महात्मा बुद्ध से संबंधित। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है। ये क्वेश्चन बन चुका है पहले। सूक्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक मैंने बताए थे। सूक्त पिटक में महात्मा बुद्ध के विचारों, प्रवचन वगैरह जो भी है वो सब किसमें? सूक्त पिटक में मिलते हैं उनका, है ना। तो सूक्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध 3 नामों से जाने जाते हैं, एक बुद्ध, एक तथागत और एक शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्यों कहलाते हैं? क्योंकि शाक्य कुल के क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। शाक्य कुल जो था वो क्षत्रिय कुल था, उसमें पैदा हुए थे। बल्कि इनकी माता का भी एक बार वो पूछा गया, क्या किस वंश की थी? कोलीय वंशीय थी इनकी माता। महामाया जो थी वो किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। ठीक है, ठीक है जी। बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे तथा निरंजना, निरंजना बोलते हैं पुनपुन को, पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाएं कहलाती हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं। वो कहां पर मिलती हैं? सुक्त पिटक में मिलती हैं। कहां पर मिलती हैं? सुक्त पिटक में वर्णित है। महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन बने हैं पहले पेपर में, दोबारा बनने की संभावना है। बहुत डिटेल में नहीं करा रहा हूं बौद्ध धर्म को मैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि महायान बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। कौन सा है? बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार कौन है? बुद्ध घोष है। कौन है? बुद्ध घोष। 5वीं शताब्दी में महान पाली विद्वान बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ की रचना की। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आंसर बुद्ध घोष ने की। और ये क्या है? पाली के विद्वान है। पाली भाषा है दरअसल। क्या है? अपा सिन्वे बहुकियाने दयादाने सचे साचे माधवे साधुवे। ये पढ़ेंगे आप अभी कहाँ? अशोक में। तो विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटक की कुंजी का सम्मान प्राप्त है, जो हीनयान से संबंधित है। किससे संबंधित है? हीनयान से संबंधित है।
भविष्य में अवतार लेने वाले जो बुद्ध होंगे उनका नाम क्या होगा? मैत्रेय। क्या नाम होगा? मैत्रेय। तो मैत्रेय को संभावित बुद्ध के रूप में जाना जाता है। तो नेपाल में, अन्य देशों में कई बार पीपल के नीचे कुछ लड़के बैठ जाते हैं, समाधि लगा देते हैं, बड़ा जब लीन हो जाते हैं बौद्ध धर्म में, तो कई बार ऐसी अफवाहें उठती है कि मैत्रेय का अवतार हो गया है, कि पर अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है। नागार्जुन को क्या बुलाया था? भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। किसको? नागार्जुन को। नागार्जुन ने शून्यवाद दिया था भाई। क्या दिया था? नागार्जुन ने शून्यवाद दिया था, यानी शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो क्या है? माध्यमिक कारिका। प्रसिद्ध रचना क्या है? ये आईएएस का क्वेश्चन है। माध्यमिक कारिका, नागार्जुन। और इसमें क्या इन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, रिलेटिविटी। सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? आंसर नागार्जुन ने दिया। किसने दिया भाई? नागार्जुन ने दिया। समझ में आ गया? अश्वघोष जो है बौद्ध संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीति शास्त्री, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार, अन्वेषक, है ना, जो मिल्टन, कांट और वॉल्टेयर की याद दिलाते हैं। बताओ यार, मिल्टन, कांट और वॉल्टेयर ये तो बाद के हैं, अश्वघोष पहले के हैं। अश्वघोष की तुलना की जा रही है किससे? मिल्टन, कांट और वॉल्टेयर से। अश्वघोष क्या थे? बौद्ध संगीतकार थे, धर्म प्रचारक थे, नीति शास्त्री थे, दार्शनिक थे, नाटककार थे, कथाकार थे, अन्वेषक थे, है ना। इतने सारे गुण थे इनके अंदर। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा कौन सा है? खुद्दक निकाय। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा कौन सी है? खुद्दक निकाय। वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति अणुवाद है। क्या है? अणु अणियाम महतो महियान, अणुओं से भी जो सूक्ष्म है। तो वैशेषिक दर्शन, दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति अणुवाद है। बुद्ध के जीवन से संबंधित, पहले ही बता दूं आपको, वैशेषिक दर्शन जो है किसने दिया था? महर्षि कणाद ने दिया था। किसने दिया था? षट दर्शन में आता है, महर्षि कणाद का है वैशेषिक दर्शन। उल्लूक दर्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उल्लूक दर्शन। ठीक है। वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति अणुवाद है। बुद्ध के जीवन से संबंधित क्रमिक घटनाएं, लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया पहला, धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको बोलते हैं, कुशीनारा में उनका क्या हुआ? निधन हुआ। ठीक है। तो लुम्बिनी में जो बोलते हैं वो जन्म हुआ, और लुम्बिनी में जन्म हुआ तो उसके बाद फिर उन्होंने गृह त्याग किया। 29 वर्ष की आयु में वो हो गया महावीर निष्क्रमण। फिर बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको बोला गया संबोधि। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया तो धर्म चक्र प्रवर्तन। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? थेरवाद है। कौन सा है? थेरवाद है। बौद्ध धर्म का बुद्ध ने अपने प्रथम सारनाथ उपदेश में चत्वारि आर्य सत्यानि का प्रतिपादन किया। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ। कहां पर? जो उन्होंने पहले उपदेश दिया था ना सारनाथ में, तो क्या उपदेश दिया? यश नामक धनाढ्य को दिया उन्होंने। किसको दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। वही ब्राह्मण जो उरुवेला वाले ब्राह्मण जो उनका साथ छोड़कर चले गए थे जब सुजाता के हाथों से खीर खाई थी उन्होंने। ठीक है। मध्यकालीन न्याय शास्त्र के जनक कौन है? दिग्नाग। कौन है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। मध्यकालीन न्याय शास्त्र के जनक कौन है? दिग्नाग। वैसे तो गौतम का है न्याय। किसका है? गौतम, ऋषि गौतम का है न्याय, लेकिन मैंने कहा मध्यकालीन न्याय शास्त्र के जनक कौन है? दिग्नाग, जो बौद्ध धर्म में तर्क शास्त्र के प्रवर्तक भी थे। इसके तर्क शास्त्र के प्रवर्तक भी थे। नागार्जुन बौद्ध भिक्षु जिसने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया किसने? आंसर नागार्जुन, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन। यहाँ की बहुत सारी चीजें चीन गई है, चीन ने उसको क्या कर दिया? अडॉप्ट किया। बौद्ध धर्म गया, उसको अडॉप्ट किया। मार्शल आर्ट गई दक्षिण भारत से, उसको अडॉप्ट किया। साउलन टेम्पल सुना होगा आपने, मार्शल आर्ट का जो सबसे बड़ा जो विश्व में क्या है स्कूल है, वो कौन सा है? साउलन टेम्पल है। 36 चैम्बर्स ऑफ साउलन टेम्पल, पिक्चर देखना है, पुरानी पिक्चर। कौन सी? 36 चैम्बर्स ऑफ साउलन टेम्पल। ठीक है। तो जो सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट वाले होते हैं वो साउलन टेम्पल के स्टूडेंट्स होते हैं। चलो
तो नागार्जुन बौद्ध भिक्षु, मैंने बता दिया, चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। पश्चिमी भारत में जुन्नैर नामक जो स्थान है वहां से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिला है। 130 गुफाएं मिली हैं। कहां से? जुन्नैर, पश्चिमी भारत में जुन्नैर से। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन कहाँ है? सुक्त पिटक में है। जबकि बौद्ध भिक्षुओं के आचार नियम कहाँ है? विनय पिटक में। क्या? एक किताब आती है चंद्र व्याकरण, चंद्र गोमिन ने लिखी है। बौद्ध जगत में व्याकरणाचार्य, दार्शनिक और कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। कौन? चंद्र गोमिन। उनका क्या है? चंद्र व्याकरण। जितने भी व्याकरणाचार्य होंगे उनके नामों की एक लिस्ट बनानी है। चाहे वो पाणिनि की अष्टाध्यायी हो, व्याकरणाचार्य है। चाहे चंद्र गोमिन हो, ये भी व्याकरणाचार्य है। एक आगे आएंगे आपके तेलुगु भाषा में, तोलकापियर, तोलकापियम, तेलुगु भाषा में लिखी हुई। चेक करना क्या व्याकरण है तेलुगु? नहीं, तोलकापियम में क्या लिखा हुआ? तोलकापियर संगम में पढ़ेंगे उसे हम। भारत एवं श्रीलंका के इतिहास के संबंध में अमूल्य ऐतिहासिक जानकारी कहां से मिलती है? महावंश से मिलती है। कहां से मिलती है? महावंश। हाँ जी, तमिल व्याकरण है ना, तो तोलकापियर ने जो लिखी तोलकापियम, उसमें तमिल व्याकरण है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना, व्याकरणाचार्य निम्नलिखित में से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? तो पाणिनि व्याकरणाचार्य है, चंद्र गोमिन व्याकरणाचार्य है, और आपके तोलकापियर व्याकरणाचार्य। यह अलग बात है कि उन्होंने तमिल व्याकरण लिखा। क्या लिखा? अष्टाध्यायी जो लिखी पाणिनि ने वो संस्कृत व्याकरण है। ठीक है। भारत एवं श्रीलंका के इतिहास के संबंध में अमूल्य ऐतिहासिक जानकारी कहां से मिलती है? भाई महावंश से मिलती है। कहां से मिलती है? श्रीलंका जब भी आएगा शब्द तो उसको सिलोनी बोलना है आपने। सिलोन, श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? श्रीलंका का लिटरेचर सिलोनी लिटरेचर। सिलोनी, कहीं पर अगर सिलोनी लिटरेचर लिखा होगा तो समझ लेना श्रीलंका लिटरेचर के बारे में बोल रहा है। ठीक है। महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। महायान संप्रदाय का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। उपासक और उपासिका, उपासक और उपासिका, जो गृहस्थ होते थे लेकिन बौद्ध धर्म को मानते थे। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक, और जो महिला होती थी उपासिका। जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयानी कहलाए। भाई बुद्ध ने कहा था भगवान नहीं होता, ईश्वर नहीं होता, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। हीनयानियों ने वही कंसेप्ट को माना। इन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं माना। महायानियों ने महात्मा बुद्ध को भगवान बना दिया। आगे चलकर फिर क्या हो गया? मूर्ति पूजा भी करने लग गए महायानी। ठीक है। तो हीनयानी जो होंगे वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि बुद्ध ने मना किया मूर्ति पूजा नहीं करते। हीनयानी निम्न मार्गी व रूढ़िवादी थे। वह व्यक्तिवादी धर्म था। क्या था? कैसा था? हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, अर्थात वे बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए। किसमें लिखे हुए? पाली भाषा में लिखे हुए हैं। अश्वघोष ने महायान शाखा से संबंधित वज्र छेदिका नामक ग्रंथ की रचना की। अब जो महायानी थे, मैंने कहा, वो बुद्ध को भगवान मानने लगे, मूर्ति पूजा भी करने लगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति में तो सुनते हैं कि महायानी ने संस्कृत को भी क्या कर दिया? अडॉप्ट कर दिया। जबकि हीनयानी क्या थे? पाली भाषा वाले थे। समझ में आया? तो महायान शाखा में किताब है वज्र छेदिका नामक ग्रंथ। वज्र छेदिका, ये इसकी रचना किसने की? आंसर अश्वघोष ने की। एक नाम और जोड़ दीजिए, वज्र छेदिका। अश्वघोष का क्या हो गया? बुद्ध चरित हो गया, सौंदरानंद हो गया, सारीपुत्र प्रकरण हो गया, राष्ट्रपालम हो गया, महायान श्राद्धोत्पाद हो गया, और वज्र छेदिका हो गया। समझ में आ गया? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया इसी का ट्रांसलेशन है। किसका? ललित विस्तार का। में 64 प्रकार की प्राचीन लिपियों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? 64 प्रकार की प्राचीन लिपियों का उल्लेख मिलता है। ऐसे फिर हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं रखता था। इसकी साधना पद्धति बहुत कठोर थी। इसका आदर्श अर्हत पद को प्राप्त करना था। अर्हता बोलते हैं ना, क्वालिफिकेशन। अर्हत, अर्हता बोलते हैं क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई होना था। क्या होना था? अब क्वालिफाई क्या होना था? ये पेपर क्वालिफाई नहीं करना था। ये अध्यात्म वाले लोग थे बौद्ध धर्म में। ठीक है। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, बर्मा, जावा, जावा जो पड़ता है इंडोनेशिया में है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सेलिबीज, इरियन जाया, बाली,
ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? इंडोनेशिया में मिलेंगे। तो जावा आदि देशों में फैले हैं। ये कैसे लोग हैं? हीनयानी है। कैसे हैं? कालांतर में हीनयानी संप्रदाय दो भागों में बट गया, वैभाषिक और स्वतांत्रिक। वैभाषिक और, तो हीनयान की दो शाखाएं आपने याद करनी है, एक हो गई स्वतांत्रिक, एक हो गई वैभाषिक, या वैभाषिक और स्वतांत्रिक। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, कहां पर हुई उत्पत्ति? वैभाषिक मत की उत्पत्ति कहां पर हुई? आंसर कश्मीर में हुई। इस मत को बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। वैभाषिक जो है वो सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। वैभाषिक जो है वो सम्यक ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञान सुना था आपने? ठीक है। अगला, वैभाषिक मत में जो प्रमुख आचार्य हुए वो हुए कौन? वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात और घोषक। कौन कौन हुए? वसुमित्र हुए, बुद्धदेव हुए, धर्मत्रात हुए और घोषक हुए। ठीक है। स्वतांत्रिक मत का मुख्य आधार सूत्र जो था वो सुक्त पिटक है। स्वतांत्रिक मत का जो मुख्य आधार सूत्र है सुक्त पिटक है, अतः इसे स्वतांत्रिक कहा जाता है। यह चित्त और बाह्य जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करते हैं। चित्त और बाह्य जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करते हैं। फिर महायान के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में के कठोर और परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। महायान का मतलब क्या है? इसमें परसेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया। इस संप्रदाय के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में? महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर इनकी उपासना करते थे। ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, संस्कारों के पक्षपाती थे। महायान जो थे आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इनके सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। क्या है? राजा भी पूछेगा आपसे कि ये राजा क्या था, महायानी था कि हीनयानी था? है, अशोक से पूछेंगे आपके, अशोक क्या था, हीनयानी था कि महायानी था? हर्षवर्धन क्या था, हीनयानी था कि महायानी था? समझ में आया? ठीक है। महायान की स्थापना नागार्जुन ने की। किसने? महायान की स्थापना किसने की? नागार्जुन ने की। महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। क्या है? बोधिसत्व। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद मतलब माध्यमिक, विज्ञानवाद मतलब योगाचार। विज्ञानवाद मतलब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी यहां से क्वेश्चन बनाती है। कहां से? मैंने बता दिया आपको। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। उनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी? आइंस्टीन ने दी ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने दी? इसीलिए इनको भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। किसको? नागार्जुन को। ठीक है। विज्ञानवाद यानी योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में यानी एना डोमिनी में मैत्रेय नाथ ने की। किसने की? असंग और वसुबंधु ने इनका विकास किया। तो मैत्रेय नाथ को याद करना है आपने। विज्ञानवाद या योगाचार से संबंधित व्यक्ति कौन थे? आंसर मैत्रेय नाथ थे, है ना। और इसी को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? असंग और वसुबंधु ने किया। किसने किया? असंग और वसुबंधु ने किया। वज्रयान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? विक्रमशिला। तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके अपने आप ही सही हो जाते हैं। एक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? महाराजा धर्मपाल ने की। बंगाल के पाल शासक थे धर्मपाल। ठीक है। ध्वस्त किसने किया? बख्तियारुद्दीन खिलजी ने किया। मोहम्मद गौरी का जनरल था। दूसरा क्वेश्चन ये याद करा रखा मैंने। तीसरा, आईएएस में पूछा गया कहां पर है? तो अंत्यचक में है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंत्यचक में है। कहां पर है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार अंत्यचक में है। ठीक है। चौथा, किसको प्रश्रय दिया? वज्रयान को प्रश्रय दिया। किसको दिया? वज्रयान में क्या था कि वज्रयान 7वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। तो तंत्र मंत्र कहां दिखता है आपको? वज्रयान में दिखता है। कहां दिखता है? वज्रयानी जो थे शक्ति की उपासना करते थे। इनमें तारा आदि देवियों को महत्व प्रदान किया गया।
तारा, वज्रयानियों की देवी कौन है? तारा। ये भी क्वेश्चन बना हुआ। अब तारा, तारा ही लिखना, स्टार मत लिख देना। क्या लिखोगे? इंग्लिश में भी तारा, हिंदी में भी तारा। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प और गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन बना हुआ, यूपी पीसीएस में बना हुआ, शायद उत्तराखंड में भी पूछा गया। मंजूश्री मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित? आंसर वज्रयानियों से संबंधित है। भारत के कुछ शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया। अशोक, मिनेंडर, मिनेंडर मतलब मिलिंद, मिनेंडर को हिंदी में क्या कहा गया? मिलिंद, कनिष्क, हर्षवर्धन, कनिष्क और हर्षवर्धन। बिहार व बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त फर्स्ट, गुप्त नरेश, कुमारगुप्त फर्स्ट। विक्रमशिला मैंने बता दिया, बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांतों का वर्णन कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और छांदोग्य उपनिषद क्या है? सामवेद का उपनिषद है। तो ये मोटे मोटे मैंने आपको पॉइंट बता दिए। इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगर इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अगर आपको मिल गए तो समझ लेना कि आप भाग्यशाली हैं, आपका पढ़ा हुआ सफल हो। इसके बाद मैं कराऊंगा आगे जैन धर्म। क्या कराऊंगा? जैन धर्म। ठीक है भाई।